Hello everyone. Today we will study about electricity. This is the first chapter of your physics. Basically, what we will study in this chapter? We will study in this chapter about only charges. Okay? चार्ज पढ़ने से पहले हम एक बार इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी में. रेजिस्टेंस, करंट, वोल्ट मीटर, एमामीटर, अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट, पावर. ठीक है, तो हम वन बाय वन इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे. ठीक, अपने पुराने हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेट करते हुए. चलिए, पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. वैसे ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th में देख ही लिया था केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में, बट रिकॉल कर लेते एक बार. ठीक है, देखो, सारा एटम चाहे वो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, सबका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इसी में मेटल्स में जो होते हैं, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के पास भी है और नॉन मेटल्स के पास भी है. ठीक है, लेकिन जो मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं. ठीक है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम मेटल्स के अंदर पाया जाता है. इसी फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है मेटल? इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है थ्रू. ठीक है, नॉन मेटल क्या करेगा? पास नहीं करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, एक्यूमुलेट करता है. जैसे कि तुमने सपोज ये ग्लास रॉड है. ठीक है, ये मैंने एक ग्लास रॉड कंसिडर करा है, नॉन मेटल है ग्लास रॉड. ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को रब करने के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर होता है ना, बट रब हम सपोज अगर इसका इतना पार्ट कर रहे हैं ना, तो चार्ज यहीं पर एक्यूमुलेट होगा सिर्फ. ठीक है, इसमें चार्ज पास नहीं होगा. अगर यही इसकी जगह पे एक मेटल होता, ठीक है, अगर तुम चार्ज यहाँ से दे रहे होते ना, सपोज ये एक Fe है, Fe इज़ दी आयरन. ठीक है, इस आयरन में अगर तुमने यहाँ पे इसको चार्ज दिया है ना, तो वो चार्ज इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं. देखो, आप चार्ज का गुण होता है एक, ठीक है, वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, चार्ज के गुणों के वजह से ये क्या एक्सर्ट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तुमने पढ़ा भी है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा. तो देखो यहाँ पे चार्ज है ना, ये कैसा चार्ज है? लाइक चार्ज. लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल. ठीक है, ये रिपेल कर रहे हैं. और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम. ठीक है, कूलम को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? C से. चार्ज या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव. नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं. ठीक है, और चार्ज का वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, अगर ये मैं पॉजिटिव बोलूँ, प्रोटॉन बोलूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. अगर मैं नेगेटिव बोलूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूँ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. दोनों के लिए वैल्यू सेम रहना है. बस ये साइन क्या डिटरमाइन कर रहा है कि पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है. ठीक, नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इज द टोटल चार्ज. देखो, सपोज ये एक मेटल शीट है. ठीक है, ये मेटल शीट मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम का. इस मैग्नीशियम के अंदर क्या होगा? मैग्नीशियम इज द मेटल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर, चार्ज कैरियर्स. ठीक है, वो चार्ज कैरियर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कराएंगे. ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके अंदर, बहुत सारे होंगे. इन सब का टोटल क्या होगा? इज़ दी नेट चार्ज. क्यू. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं पता, तो n इलेक्ट्रॉन्स इनटू में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू q. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज. तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है,
तो हम इस क्वेश्चन से निकालेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। इसमें क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो n इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1 कूलम फॉर ईच, ठीक। और E की वैल्यू हमें पता चल गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब नहीं यूज़ करते हैं, ये 12th में तुम्हें जाकर के और अच्छे से पता चलेगा। n इक्वल्स टू क्यू बाई ई, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट इतना आएगा, ठीक है। वैसे देखो क्या लिखा है, 6.2 इंटू 10 की पावर 18, और इसको राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो जैसे हमें पता है, अभी पीछे देखा भी था कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं थ्रू देयर बॉडी, ठीक। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो पास नहीं कराते, रजिस्ट करते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक। बट इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराए, ठीक है, बॉडी के अंदर। इंसुलेटर क्या कराता है, सिर्फ चार्ज को एक्यूमुलेट करता है, ठीक। किसी एक कोने में जहाँ पे तुम रब करोगे वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक। जैसे उसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठंड के मौसम में हम पेन रब करते या फिर कुर्सियों पे बैठे रहते हैं तो कैसे अपने बाल चिपक जाते हैं उसके ड्यू टू क्या होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट क्रिएट होता है वहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है वहाँ पे, चार्ज एक्यूमुलेट होता है ड्यू टू रबिंग। A solid substance that has a conductivity between that of an insulator and that of most metals, either due to addition of impurity or because of temperature effects. टेम्परेचर इफेक्ट्स के वजह से अगर किसी के पास कंडक्टिविटी आती है तो वो क्या कहलाएगी, सेमीकंडक्टर्स। और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है। ये सब चीज़ तुम्हें 12th में क्लियर होगा। जस्ट अभी हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स है क्या। और सेमीकंडक्टर के अगर एग्जांपल्स तुम्हें देखने तो एलईडी लाइट, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, फॉरबिडन गैप। देखो फॉरबिडन गैप क्या होता है, दो तरीके के लेवल होते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वही होता है फॉरबिडन गैप। वो लेवल क्या क्या है, एक है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करूँगा, ठीक है। ये तीनों का मैं बना देता हूँ वैलेंस बैंड, वी बी फॉर वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्टर के अंदर जो होता है फॉरबिडन गैप एकदम ना के बराबर होता है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सपोज ये सोडियम है, ये बीच में इसके इलेक्ट्रॉन्स है 2, ये कितने हैं यहाँ पे 8, ठीक है। फिर बाहर कितने होते हैं 1 2 4 6 7 और 8, और बाहर 1 है। वैलेंस बैंड ये बाहर वाला हो गया, ठीक है। ड्यू टू हीट देने पे क्या होता है कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्साइट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ा है तो एक्साइट होने के बाद ये एक लेवल पे आता है, वो लेवल क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा कंडक्टर के केस में, ठीक है, वो क्या होता है, ना के बराबर, ये तुरंत एक्साइट कर जाता है, ठीक है। अभी बोला ना कि फिर इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, वैलेंस बैंड तो यहाँ पर है बट कंडक्शन बैंड इसका ऊपर होता है। इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं, पास नहीं करा पाते, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट्स और इम्प्योरिटी, हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड करा या फिर टेम्परेचर उसका रेज करा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, बट जो फॉरबिडन
गैप है वो क्या होता है यहाँ पे, कम होता है, ठीक है। वाइल देयर इज ए स्मॉल फॉरबिडन गैप इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और लार्ज फॉरबिडन गैप इन इंसुलेटर। तो इसके दो रीज़न हमें पता चल गया, एक फॉरबिडन गैप से और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते या नहीं होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं, बट मेटल्स में क्या होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के का होता है, एक जो एक्युमुलेशन होना चार्ज जहाँ पे फ्लो नहीं होता है, रेस्ट पे होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और दूसरा होता है करंट। करंट इज़ फॉर मूविंग ऑफ चार्ज, चार्ज जब मूव करे, जैसे बैटरी लगाने पे क्या होता है, चार्ज क्या करता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो किसी भी चार्ज को, ठीक है, मूव कराना इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मैग्नेट होता है, नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इसका कोई रेंज होगा। देखो दो मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया, एक ये वाला पोल एक ये, इसका कोई रेंज है ना, इस रेंज में आने के बाद ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको, या फिर अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है तो रिपेल कर देगा, ठीक है, और अपोजिट फेस है तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन कब अट्रैक्ट करेगा, जब ये वाला मैग्नेट इस रीजन के अंदर आएगा तब, ठीक है। तो सबका रीजन होता है, तो ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की बात करें। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ये चार्ज एक तो आएगा नहीं, यहाँ पे चार्ज क्या है, देखो अगले वाले में क्या है, ये दो चार्ज है, ये चार्ज और ये चार्ज इन्फिनिटी से ही लाए गए। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको अगर हम लेमन टर्म में समझते हैं, सपोज एक टंकी है, ठीक है, ये ऊपर रखी हुई है और एक टंकी यहाँ पे नीचे रखी है, ठीक है। अब देखो ये हाइट पे है तो पानी नीचे ही आएगा, हाइट पे रहने की वजह से इसका क्या हो गया, हाई एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है, लो एनर्जी। या फिर इसी टंकी को तुम पानी कहाँ से मूव करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, भले ही पानी इसमें कम हो एज़ कम्पेयर टू ये, तब भी पानी हाई से लो की तरफ जाएगा। लेकिन मैं इसी टंकी को एक सेम पैरामीटर पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने ज़्यादा पानी, यहाँ पे रख दिया कम, बीच में लगा दिया पाइप, तो पानी कहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पर। तो ये क्या है, हाई एनर्जी, ठीक है। तो देखो हमने बायो में भी पढ़ा था 9th क्लास में, सोल्यूशन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, डिफ्यूज़न कहाँ हो रहा था, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो अपने यूनिवर्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ जो होती है ना, फ्लो, वो क्या होती है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ही फ्लो होती है। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पे, ठीक। ये पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से चार्ज क्या करता है, फिर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं। बैटरी के अंदर क्या कर देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग रहा होता है। अभी पढ़ेंगे इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं और इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। बस यहाँ पे तुम समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, एक को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, और इसको क्या कर दिया, लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है, हाई से लो की तरफ। बट हम करंट का डायरेक्शन यहाँ क्यों लेते हैं, अभी मैं आगे चल के बताऊँगा। आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी उस पॉइंट पे डिफाइन करता है कि कितना वर्क डन हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पे, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, वी से, W/Q, V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज़ दी वर्क डन, एंड Q तुम्हें पता है चार्ज। W अगर जैसे एग्जाम में आता है डिफाइन 1 जूल, ठीक,
तो कैसे, या फिर 1 वोल्ट आएगा डिफाइन करने के लिए, तो कैसे करेंगे? व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब 1 जूल जो काम होगा किसी भी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है, 1 रख के दोनों पे। ठीक है, देखो, when a body is charged to a different electric potential as compared to the other charged body, the two bodies are said to a potential difference. Both the bodies are under stress and strain and try to attain a minimum potential. जब किसी बॉडी को चार्ज करने पे उस बॉडी पे अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, तो वो बॉडी क्या स्टार्ट कर देती है? उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर क्या आ जाता है? वो स्ट्रेस और स्ट्रेन करना फील कर देते हैं। फील कर दिया ना भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे क्या कर दिया? एक पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट कर दिया और एक पे इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, तो इनमें आप क्या होल्ड लगेगी? इसको इक्वल करने का मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगेंगे, इसलिए करंट जनरेट हो जाता है। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? वोल्ट से। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है, दिस वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस and it is connected in parallel in a circuit. सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलली। ये देखो पैरेलल कनेक्ट किया। ठीक है, देखो दो तरीके के कनेक्शंस होते हैं, एक होता है सीरीज, ऐसे होता है, ठीक है, और पैरेलल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देख रहे हो ना कैसे कनेक्शन है? ये है पैरेलल और ये है सीरीज कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? पैरेलली। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई है, और सीरीज में बोला जाता है कि सीरीज में अगर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करता है? हाई कर देता है। तो देखो, एक तो इसका खुद का रेजिस्टेंस हाई है, अब तुम इसमें लगा दोगे वोल्ट मीटर को सीरीज में, तो ये क्या कर देगा? और रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा और करंट को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वो आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन अभी समझ लो कि रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट कम हो जाता है। तो वो इस वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो खुद का इसका रेजिस्टेंस बढ़ा है और बड़ा कर देगा, जिसकी वजह से करंट कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल लगाया जाता है। अब पैरेलल लगाने पे क्या हो गया? पैरेलल लगाने पे देखो क्या हो गया, करंट जो यहाँ पे आएगा ना, वो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, बट इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका कम है? इस वाले का कम है, तो करंट वहीं जाना ज़्यादा फेवर करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ पे करंट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा बहुत कम जाएगा, ठीक, बहुत ही कम। उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे वोल्ट पे, उससे पहले हम एक बार करंट देख लेते हैं। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड अ करंट। चार्ज का फ्लो होना ही करंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड। मतलब किसी वायर से, किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन या फिर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट। रेट मतलब चार्ज के लिए बोल रहे हैं, तो रेट मैंने समझाया भी है, रेट हमेशा टाइम के साथ हो रहा है, दिस इज नोन एज आई। ये है भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। करंट को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर। एम्पियर को क्या लिखते हैं? ए। क्यू इज फॉर कूलम एंड टी इज फॉर सेकेंड्स। अगर क्वेश्चन मैं बोलता ही हूँ कि 1 वोल्ट 1 एम्पियर, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो अगर 1 एम्पियर के लिए पूछे एग्जाम में तो क्या लिखोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाए, उसको हमने क्या बोला कि 1 एम्पियर। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें देखो। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। मतलब कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहे 4 मिली एम्पियर, ठीक है, तो इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा एम्पियर से।
हमें पता है 1 मिली एम्पियर में इतने एम्पियर होता है, तो 4 में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर ये माइक्रो में लिखा रहे 4 माइक्रो एम्पियर, तो इसको भी एम्पियर में कन्वर्ट करना है, 4 इंटू 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद वो जो मैं करंट बोल रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन और ये सब, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट जो क्रिएट होता है ना, एक्चुअल में वो क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। ठीक, जैसे अभी इसके अंदर मैंने बैटरी लगा दिया है, तो तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ। इससे पहले क्या होगा, जब तक मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई है, तो क्या होगा, ये कंडक्टर जो नीचे मैंने बनाया ना, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इधर उधर, मतलब कोई भी डायरेक्शन में होंगे, वो उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो इधर भी होंगे, इधर भी जा सकते हैं, 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 कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, बदमाश बच्चों की तरह। लेकिन जैसे ही इनके पास ये आ गया बैटरी, बैटरी इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएट हो जाता है, और इसके पास रिच हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो वो क्या करेगा, जो अंदर ये पहले क्या थे, किसी भी डायरेक्शन में था, रैंडम था वो, तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा पीछे से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो क्या करेगा, हिट करेगा, इनको हिट करेगा ना, भागो इधर से, तो ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब क्या है, पुराने समय में इलेक्ट्रॉन डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या लेते थे लोग, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बट हाँ तुम्हें लेना यही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर आई। लेकिन किसी ने पूछा ये क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज द कन्वेंशनल करंट। वाई कन्वेंशनल, क्योंकि उस समय में इलेक्ट्रॉन डिफाइन नहीं हुआ था, कोई नहीं बता पाया था, उसकी इलेक्ट्रॉन बाद में आया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आया तब पता चला हमें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिर बोला यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की वजह से ही करंट स्टार्ट होता है। ठीक है, जनरेट होता है करंट, इसके वजह से कुछ नहीं होता। दिस इज द कन्वेंशनल, लेकिन लेना यही है। अब लेते आ गए तो चेंज नहीं कर सकते ना इसको। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये रैंडम है, रैंडम इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके अंदर। जैसे ही इसको क्या मिला, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये फ्लो होना स्टार्ट हो गया एक डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो इन सब का एवरेज वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये 12th में और अच्छे से तुम पढ़ोगे। बस यहाँ पे जान लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विच एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स इनसाइड अ मेटेलिक करंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट करा है, बैटरी ने। ठीक है, करंट को किससे मेज़र करते हैं, एममीटर से। जैसे वोल्ट मीटर था वैसे एममीटर है। एममीटर इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एममीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। वोल्ट मीटर का क्या था, हाई। इसका लो होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाएगा, इसलिए इसको सीरीज में रखा है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाए आई, और इसकी वैल्यू बदले ना। अगर इसी चीज़ को वो एममीटर को क्या लगा देते हम, इसमें लगा देते पैरेलल में, तो क्या होता, मैंने क्या बोला था पुराना, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है करंट वहीं जाना पसंद करेगा। तो क्या है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम, तो सारा करंट क्या हो जाएगा, अब करंट डिवाइड होता है ना पैरेलल में, करंट सारा का सारा मैक्सिमम करंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और करंट की वैल्यू सही से आएगी नहीं। ठीक, इसको जितना करंट चाहिए उसको मिलेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, फट ख़राब हो जाएगा। ये इसके अंदर जो वायर लगा रहेगा ना वो ख़राब हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल नहीं लगाया जाता, इसको किस में लगाते हैं, सीरीज़ में, ताकि पूरा करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाए। ठीक है, याद रखना एममीटर का ये
जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव साइड, वैसे ही वोल्ट मीटर, अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता, ऊपर की तरफ लगा होता, तो ऐसे लगा होता। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो नेगेटिव को राइट की तरफ और पॉजिटिव को लेफ्ट की तरफ ही रखना है। ठीक है, मतलब तुम बैटरी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज़ इधर है, ये वाली चीज़ इधर है और ये वाली चीज़ इधर है, तो इन सबको भी ऐसे ही करना है, इसको इधर और इसको इधर, इसको नेगेटिव वाले को इधर और पॉजिटिव वाले को इधर। ठीक है, बैटरी के हिसाब से ये चेंज होगा। उसके बाद देखो आप इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ क्लोज लूप पाथ विच इज करंट टेक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक पूरा क्लोज पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? एमीमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, सेल एंड स्विच। ठीक है, वो स्विच ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, और साइन भी बनाना है, जैसे ये पॉजिटिव इधर है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस क्या है वो आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को रोके। कुछ यहाँ पे साइन है, देखो सेल को रिप्रेजेंट करा है, बड़ा पॉजिटिव के लिए, छोटा नेगेटिव के लिए। अगर एक से ज़्यादा सेल है तो बैटरी, जैसे इसके अंदर कितने सेल है? एक ये सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एक ये सेल है, तो 4 सेल का बैटरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपोजिट ही होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ऐसे नहीं, सेम नहीं कर सकते। ठीक है, जो स्विच के लिए बोल रहा था, ये देखो ये ओपन स्विच है और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? अभी ओपन है। जब ये इसके साथ चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज। क्लोज स्विच में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये देखो क्लोज्ड क्लोज्ड, और ये इसके साथ यहाँ पे चिपका दो ऐसे करके, ऐसे चिपका दो, या फिर ऐसे रख लो, या फिर ऐसे करके बना भी सकते हो। ठीक है, फिर है जॉइंट वायर। जॉइंट वायर में तुमने देखा होगा कि एक वायर यहाँ से आ रहा है और तुम्हें बीच में से काट करके इसमें चिपका दिया, ये इसको जॉइंट वायर। ये है नो जॉइंट, मतलब इसमें जॉइंट नहीं है, मतलब ये वाला वायर इसके ऊपर से जा रहा है और ये अंडरनीथ जा रहा है, मतलब इसके अंदर से जा रहा है। बल्ब के लिए ऐसे बनाना है, या फिर ऐसे गोल भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे 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 ये ग्लो करके दिखा सकते हो। ठीक है, एमीमीटर ए से, वोल्ट मीटर वी से। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ऐसे, रियोस्टेट ऐसे, या फिर ऐसे। रियोस्टेट होते क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट इज यूज टू चेंज द करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। मतलब कि वोल्टेज को चेंज किए बिना हम करंट की वैल्यू को सर्किट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रियोस्टेट उसी काम में आता है। ये तुम अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। पहला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड द सर्किट। कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1 कूलम फॉर ईच कूलम ना, 1 कूलम। तो हमें एनर्जी पूछ रहा है, डब्ल्यू इज दी एनर्जी। जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है वो सारे के सारे एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। वी की वैल्यू कितनी है? 12, और क्यू की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 जूल। आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखा होता है ना, यहाँ पे 4 5 6 7 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हम करते हैं? तो इस वाले केस में हमें क्या दे दिया? वी इक्वल्स टू 12 वोल्ट। इस ईच कूलम की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता, तो एन की वैल्यू दे दी, और हम क्या निकालते हैं? क्यू इक्वल्स टू वी एन ई, क्योंकि क्यू इज मस्ट है ना डब्ल्यू निकालने के लिए। डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यू कैसे निकालेंगे? एन ई से। एन की वैल्यू कितनी दे दी? 4। ई की वैल्यू पता है हमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 4 2 4 एकम 4 और 2 6, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू आ गई, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 6.4 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 12। ठीक है, और ये 10 फिर आ जाएगा 12 4 जा 48, 8 4, 12 6 जा 72 और 4 76।
तो ये 10 वापस चला जाएगा, तो 76.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में ईच कुलम की जगह अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो हम कुलम कैसे निकालेंगे ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कुलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 180 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। कितना वर्क डन होगा एक चार्ज को मूव कराने में, एक चार्ज को, कौन सा चार्ज का है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 कुलम, मूव कराने में कौन से पॉइंट से, पॉइंट 180 वोल्ट से लेकर के 128 वोल्ट तक। अब इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ए और बी पॉइंट का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 128 माइनस 118, कितना आ जाएगा आंसर 10 वोल्ट। और v इक्वल्स टू, हम जानते हैं v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, w इक्वल्स टू वी इंटू में क्यू। v की वैल्यू कितनी है 10 और q की वैल्यू कितनी है 2, विच इज़ इक्वल्स टू 20 जूल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आई की वैल्यू कितनी दे दी हमें 0.25 एम्पियर, टाइम कितना दे दिया हमें 20 मिनट्स। ठीक है, कितना पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाएगा, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई टी, टी किस में होना चाहिए सेकंड्स में, तो इसको सेकंड में कर लो। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 20 इंटू में 60 विच इज़ इक्वल्स टू 1200 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू में टी, आई की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है 1200 विच इज़ इक्वल्स टू 300 कुलम। तो इसी के साथ ये आंसर खत्म। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.